स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फुल डिस्क्राइब किए हुए क्वेश्चंस को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि आगामी परीक्षाएँ जो होने वाली हैं, ठीक है, विभिन्न राज्यों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, साथ ही पिछले कई सालों के भी हम लोग रिपीटेड क्वेश्चंस को हम लोग इसी में देख रहे हैं। ठीक है, आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चनों से आप लोग को लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका के कार्य को भी देखा था, साथ ही कुछ कोशिकाओं को भी देखा था, साथ ही ऊतक तथा ऊतक के कुछ पार्ट्स को भी हम लोगों ने देखा था। आज उसी कड़ी में हम लोग संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू को देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को मिस किया है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो संयोजी ऊतक जो होता है वो मेसोडर्म या मेसेनकाइमा से बनता है। ठीक है, ये जो होती हैं वो निष्क्रिय ऊतक होती हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक जो होते हैं वो मेसोडर्म या मेसेनकाइम से बनते हैं, जो कि निष्क्रिय ऊतक होते हैं। ये ऊतक एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन आपस में संबंध रखते हैं। साथ ही इनके बीच जो होते हैं वो खाली स्थान पाए जाते हैं, जिनमें अंतरकोशिकीय पदार्थ यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो होते हैं वो भरे होते हैं, और उसी इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अर्थात दो संयोजी ऊतक के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है वहाँ पे इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरे होते हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। साथ ही संयोजी ऊतक की कोशिका में और भी अवयव पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, वसीय कोशिकाएं, ठीक है, यानी फैटी सेल्स वगैरह होते हैं। साथ ही पिगमेंट कोशिकाएं, आधारीय पदार्थ यानी ग्राउंड सब्सटेंस जो होते हैं वो संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक जो होते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो मेसोडर्म या मेसेनकाइम से बनते हैं, जो कि निष्क्रिय होते हैं। साथ ही ये जो है एक दूसरे से संबंध तो रखते हैं लेकिन एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे स्थित होते हैं, जिनके कारण इनमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, और उसी रिक्त स्थान में अंतरकोशिकीय पदार्थ यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस भर जाते हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। साथ ही कनेक्टिव टिश्यू में और भी बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं, मास्ट कोशिकाएं, पासीय कोशिका, पिगमेंट कोशिका, आधारीय पदार्थ, ये सब। आगे बढ़ते हैं, अगला है संयोजी ऊतक के प्रकार। ठीक है, तो इसका पहला जो प्रकार है संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू का, वो है फाइब्रोब्लास्ट या फाइब्रोसिस्ट या फिर फाइब्रोस। ठीक है, यानी तंतुमय ऊतक। इनकी संख्या असंख्य होती है। ठीक है, यानी इनकी कोई गणना नहीं है। ये जो होती हैं वो सलेजन तंतु यानी फाइब्रस के सहयोग से शरीर का निर्माण करती हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं लंबी अंडाकार कोशिकीय परिवर्धन यानी प्रोसेस सहित से होती हैं। ये मेम्ब्रेन्स तथा लिगामेंट में पाए जाते हैं। ये ऊतक संधियों के कैप्सूल में भी होते हैं। ठीक है, जहाँ भी जॉइंट होता है वहाँ जो कैप्सूल पाया जाता है उसी में फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइब्रोसिस्ट या फिर फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इनकी संख्या असंख्य होती है तथा ये जो होते हैं वो फाइब्रस के सहयोग से शरीर का निर्माण करती हैं। ये लंबी अंडाकार कोशिकीय प्रोसेस वाली होती हैं। ठीक है, साथ ही ये ऊतक विभिन्न शरीर के ऊतकों को जोड़कर अंगों के भागों को जोड़ते हैं तथा अंगों को लचीलापन तथा मजबूती प्रदान कर सुरक्षा करने में भी सक्षम होते हैं। अर्थात ये हमारे शरीर में ज्वाइंट में पाए जाते हैं, ज्वाइंट के जो कैप्सूल होते हैं वहीं पाए जाते हैं, और ये हमारे जो अंग होते हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, और अंगों को लचीलापन तथा मजबूती प्रदान करना इनका मेन कार्य होता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा अंग जो होता है वो सुरक्षित होता है। फिर दूसरा जो होता है वो होता है अवकाशी ऊतक यानी एरोलर टिश्यू। ये ऊतक पेशियों के बीच में यानी मस्क्यूलर के बीच में, त्वचा के नीचे सेलेस्मस कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स, नर्वस के चारों ओर स्थित होती हैं। ये ऊतक कोमल, लचकदार तथा पारदर्शक होते हैं। एरोलर टिश्यू जो होते हैं वो विभिन्न अंगों के ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न अंगों या विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ना। तो एरोलर टिश्यू जो होती हैं वो भी पेशियों के बीच में, त्वचा के नीचे सेलेस्मस कला, ठीक है, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स, नर्वस के चारों ओर स्थित होती हैं, और ये कोमल, लचकदार तथा पारदर्शक होती हैं। साथ ही ये विभिन्न अंगों के ऊतकों को जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये हो गई अवकाशी या एरोलर टिश्यू। अगला है वसामय या वसीय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। ये ऊतक जो होती हैं वो मुक्त रूप से वसा में मौजूद होती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं पॉलीहेड्रल रहती हैं।
ठीक है, यानी बहुतलीय होती हैं। इन कोशिकाओं में वसा की गोलिकाएं यानी फैट ग्लोबुलस भरी होती हैं। ये ऊतक सबक्यूटेनियस क्रैनियल कैविटी, नेत्रों की पलकें, सीसन यानी पेनिस, लेबिया माइनोरा तथा जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है, उनमें ये मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई एडिपोज टिश्यू जो कि वसा के रूप में मौजूद होती हैं हमारे शरीर में। ये अधिकतर सबक्यूटेनियस क्रैनियल कैविटी, नेत्रों की पलक, पेनिस, लेबिया माइनोरा, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स आदि में ये मौजूद होती हैं। ठीक है, वसा के रूप में। अगला है म्यूकस टिश्यू यानी श्लेष्मल कला। इसका दूसरा नाम, ठीक है, पुनीय ऊतक या एम्ब्रियोनल टिश्यू भी होता है, क्योंकि इनकी अधिकता शिशु के नाभि यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। ठीक है, श्लेष्मल कला जो होती हैं वो शिशु के नाभि यानी अम्बिलिकल कॉर्ड में अधिकतर पाई जाती हैं, इसीलिए इनका दूसरा नाम पुनीय ऊतक या एम्ब्रियोनल टिश्यू भी होता है। ये ऊतक अवकाशी ऊतकों यानी एरोलर टिश्यू जो होते ऊपर हम लोगों ने देखा उसी का बदला हुआ स्वरूप होती हैं। इनका आभारी द्रव यानी ग्राउंड सब्सटेंस में श्लेष्मल भरपूर मात्रा में होती हैं। यह एडल्ट के नेत्र कचाप द्रव यानी वेट्रस बॉडी फ्लूइड जो होता है उसी में पाया जाता है। ठीक है, बच्चों में जो है या चाइल्ड में जो है वो एम्बिलिकल कॉर्ड में होता है, और एडल्ट में जो है वो हमारे नेत्र के कचाप द्रव यानी वाइट्रस बॉडी फ्लूइड जो होता है उसी में ये पाए जाते हैं। ये जो होती हैं वो एरोलर टिश्यू जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा उसी का बदला हुआ स्वरूप होती हैं या अपग्रेडेड स्वरूप होती हैं। अगला है लचीला पीत ऊतक यानी एलो इलास्टिक टिश्यू। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट या प्रकार है। ये ऊतक इलास्टिक नामक प्रोटीन से बना होता है। इलास्टिक का मतलब होता है लचीला। ठीक है, इसी कारण इनमें इलास्टिसिटी भी पाया जाता है। इलास्टिक का मतलब ही होता है लचीला, और नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो होती हैं वो इलास्टिक यानी लचीलापन इनमें होता है। इसके तंतु जो होते हैं वो रेसे पीले व मोटे होते हैं। ये ऊतक एपिग्लोटिस, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ब्लड वेसल्स, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, लंग्स और वोकल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, एलो इलास्टिक जो टिश्यू होते हैं वो हमारे शरीर के एपिग्लोस्टिक, एक्सटर्नल ईयर्स, रक्तवाहिनियाँ, श्वास नलिकाएं, फेफड़े तथा स्वर यंत्रों में पाए जाते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये लचीले होते हैं। साथ ही ये जो होती हैं वो इलास्टिक नामक प्रोटीन से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपास्थि ऊतक यानी कार्टिलेज टिश्यू। उपास्थि ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं, फोंडोब्लास्ट एवं प्रचुर मात्रा में आधारीय पदार्थ जिसे हम लोग ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा भी, उसी से मिलने से बनते हैं। ये जो होते हैं वो श्वेत रंग के कठोर व लचीले हल्के पारदर्शक होते हैं। ये एडल्ट की अस्थियों के जोड़ों में होते हैं। ये अस्थियों के घर्षण से बचाते हैं। हमारे जो हड्डी होते हैं, ठीक है, उनका जो ज्वाइंट होता है उनमें जो है ये टिश्यू ही पाए जाते हैं, और यही टिश्यू जो पाए जाते हैं जिसके कारण हमारे अस्थियों में एक दूसरे से घर्षण नहीं होता है। ठीक है, जैसे जैसे इनका जो है मात्रा घटते जाता है वैसे वैसे ज्वाइंट पेन भी स्टार्ट शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपास्थि के प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला हाइलिन उपास्थि, दूसरा तंतुमय उपास्थि, और तीसरा जो होता है वो इलास्टिक उपास्थि यानी हाइलिन और ट्रू कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। ये होता है कार्टिलेज टिश्यू के प्रकार। अगला है कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार, वह है लसिकाभ ऊतक यानी लिम्फेटिक टिश्यू। इन ऊतकों में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ का निर्माण होता है यानी इम्यूनाइजिंग सब्सटेंस इसमें बनते हैं। लिम्फ को भी संयोजी ऊतक भी बोलते हैं। लसिका कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट अधिक संख्या में इनमें विद्यमान होती हैं। इनमें सूक्ष्म नलिका भी होती हैं जिनमें वाल्व भी होते हैं। ये ऊतक लिम्फ नोड, प्लीहा, अपेंडिक्स, थाइमस ग्रंथि, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की श्लेष्मिक कला व लसिका ग्रंथि में समूहों एवं अधिक मात्रा में उपस्थित होती हैं। ठीक है, हम लोग इम्यूनाइजिंग टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो रोगों से लड़ने में मददगार होते हैं या लड़ते हैं। अगला है रेटिकुलर टिश्यू यानी जालीदार ऊतक। ठीक है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है जो कि हमारे समस्त शरीर में फैले होते हैं, और इन्हीं के द्वारा अंगों, फ्रेम तथा उपकला और ऊतकों के लिए जो बेसल मेम्ब्रेन होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जालीदार जो ऊतक होते हैं वही हमारे शरीर के अंग, फ्रेम, उपकला यानी कार्टिलेज और ऊतकों के लिए बेसल मेम्ब्रेन का निर्माण यही करते हैं। इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो बोन मेरो, लीवर, स्प्लीन तथा अन्य अंगों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेटिकुलर टिश्यू। अगला है अस्थिल ऊतक यानी ऑसियोसर बोन टिश्यू। ये ऊतक सबसे कठोर मजबूत ऊतक होते हैं जिसके संयोजन से अस्थियों का निर्माण होता है। इसकी अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
तथा खनिज लवणों से बनी होती हैं। ये कोशिकाएं इन लवणों से आच्छादित रहती हैं। ये अस्थि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट एवं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, ये जो ऊतक होते हैं वो सबसे कठोर ऊतक होते हैं, साथ ही सबसे मजबूत भी होते हैं। साथ ही इनके संयोजन से जो है वो हमारी अस्थियों यानी हड्डी का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऑस्टियोसाइट, दूसरा ऑस्टियोब्लास्ट और तीसरा जो होता है ऑस्टियोक्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है रक्तोत्पाद ऊतक यानी हीमोपोएटिक टिश्यू। यानी ये जो होती हैं वो रक्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम लोग जीवनदायन या द्रव संयोजी ऊतक के भी नाम से जानते हैं। ये ऊतक सारे शरीर की रक्त नलिकाओं में धारा प्रवाह निरंतर गतिशील करता है। रक्त शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाता है और व्यर्थ पदार्थों तथा गैसों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये हो गए हीमोपोएटिक जो टिश्यू होते हैं वो उसका बात। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का ही एक प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है पेशीय ऊतक। ठीक है, अभी हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू को देखा, अब हम लोग पेशीय ऊतक को देखने वाले हैं यानी मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, जो भी हमारे मसल्स में पाए जाते हैं ऊतक, उसी को हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू के नाम से जानते हैं, जो संकुचन तंतुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इन ऊतकों में चालकता यानी कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी एवं इरेटिबिलिटी जो होता है उन बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं। इन ऊतकों में नर्व का जो है जाल फैला होता है। ठीक है, हमारे मस्क्यूलर में जो ऊतक पाए जाते हैं उसी को हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू बोलते हैं। इनमें कंडक्टिविटी, इलास्टिसिटी एवं इरेटिबिलिटी यानी उत्तेजनशीलता जो होता है वो बहुत पाया जाता है। इनमें नर्व का जो है वो जाल फैला होता है। अब देखेंगे हम लोग जो ये ऊतक होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे मस्क्यूलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसके प्रकार। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल। ऐच्छिक पेशी जो होती हैं वो अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इसको रेखित पेशी जिसे हम लोग स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। ये पेशियां अनेक फाइब्रस के समूह में मिलकर बनती हैं और जो आपस में संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा जुड़ी होती हैं। ये तंतु आकृति में बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होते हैं। इनके सिरे जो होते हैं वो पतले होते हैं। तो ये होगी ऐच्छिक पेशी जो कि हमारे अस्थियों से जुड़ी होती हैं। साथ ही दूसरा जो होता है वो है अनैच्छिक या अरेखित पेशी यानी इनवॉलंटरी मसल, जो कि चिकनी पेशी के भी नाम से जानते हैं। इन पेशियों में लंबे तंतु होते हैं जिसकी कोशिका के मध्य में एक केंद्रक व कोशिका द्रव होता है। इन पेशियों में पट्टी या रेखा नहीं होती है, इसलिए इन पेशियों को हम लोग अरेखित पेशी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, साथ ही ये चिकनी भी होती हैं और इनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है तथा इनमें कोशिका द्रव भी होता है और ये जो होती हैं वो लंबे तंतु की बनी होती हैं। आंतरिक अंगों से जुड़े होने के कारण इनको हम लोग अंतरांगी पेशी के भी नाम से जानते हैं, यानी इनका 3 नाम और है। ठीक है, एक हो गया अनैच्छिक या अरेखित पेशी, दूसरा चिकनी पेशी और तीसरा जो है अंतरांगी पेशी, चूंकि ये आंतरिक अंगों से जुड़ी होती हैं। अगला है हार्दिकी पेशी। ठीक है, हार्दिकी पेशी का मतलब है हृदय की पेशी। ठीक है, यानी कार्डियक मसल। ये पेशी केवल हृदय में ही होती है, अर्थात ये केवल हृदय में ही पाई जाती हैं। हृदय की पेशियों का अलग से कोशिकीय तंत्र यानी सेल नेटवर्क होता है। इसकी कोशिकाएं तालमेल के साथ एक रिदम में कार्य करती हैं जिसके संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन पेशियों में बिना विश्राम करे हमेशा स्वचालित स्पंद संकुचन यानी ऑटोनोमिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया निरंतर चलते रहती है। ठीक है, यानी हमारे हृदय का जो है ऑटोनोमिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है हमेशा चलते रहता है और उसी कारण जो है ये पेशियां बिना विश्राम किए हमेशा कार्य करती रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मस्क्यूलर जो टिश्यू होता है उसका बात। आगे बढ़ते हैं, अगला है टेंडन यानी कंडरा जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको अब हम लोग देखने वाले हैं। तो कंडरा जो होती है वो एक संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू से बनी रसीनुमा रचना होती है जो पेशी की निरंतरता में मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करती हैं। अर्थात मांसपेशियों से हड्डी को जो जोड़ती हैं उसे हम लोग टेंडन बोलते हैं। ठीक, टेंडन के आकार चपटे होते हैं जो बंधनी का कार्य करते हैं यानी बंधन का कार्य करते हैं, अर्थात बॉन्ड बनाने का कार्य करते हैं। ये पेशियों के दोनों सिरे पर होते हैं। चमकीले श्वेत मजबूत टेंडन अस्थियों के अतिरिक्त भी अन्य आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करने में साध्यक होते हैं। साथ ही कंडरा शरीर के अंगों को गति कराने में भी मदद करता है। यह कैल्केनियम अस्थि से जुड़ा होता है, शरीर के अधिकांश भार को वहन करता है। इसको एक्किलस टेंडन या एक्सटेंशन ऑफ एकल ज्वाइंट के भी नाम से जानते हैं, अर्थात हमारे मांसपेशियों को जो अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, जो ऊतक जोड़ने का कार्य करता है उसे हम लोग टेंडन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है कंडरा तंतु यानी
एपिनेरोसिस, ठीक है। ये एपिनेरोसिस जो होते हैं वो संयोजी ऊतक से ही बने होते हैं, लेकिन ये जो होते हैं वो चपटे रंजू जैसे होते हैं। ये मजबूत तथा लचीले होते हैं। इनसे आंतरिक अंगों को गति करने में भी मदद मिलती है। इनसे आंतरिक अंगों को सहारा भी मिलता है, साथ ही ये आंतरिक अंगों को जोड़ने का भी कार्य करते हैं। अर्थात अंगों को जो जोड़ने का कार्य करती हैं जो ऊतक, वो होते हैं एपिनेरोसिस, ठीक है, जो कि संयोजी ऊतक से ही बने होते हैं, लेकिन ये चपटे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है झिल्ली या कलाएं, ठीक है। आगे है झिल्ली या कलाएं। कोशिकाओं के निर्मित ऊतक के आवरण को कलाएं या झिल्ली के नाम से जानते हैं। अर्थात ऊतक के ऊपर जो आवरण होता है उसी को हम लोग झिल्ली बोलते हैं। यह आंतरिक रचनाओं और गुहाओं से ढकी होती हैं। ये कलाएं चिकनी सतहों को गीला रखने के लिए द्रव स्रावित करती हैं, ठीक है। यानी हमारे ऊतकों के ऊपर जो आवरण होता है उसी को हम लोग झिल्ली बोलते हैं, जो कि गीला रखने के लिए हमेशा एक खास द्रव का स्राव करती हैं। ये जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहला सिरमी कला यानी सेरस मेम्ब्रेन, दूसरा सेलेस कला यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो होती है वो सेलेस्मिक कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे शरीर में 3 तरह की जो है वो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। पहला सेरोसिस मेम्ब्रेन, दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन, और तीसरा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन। सिरमी जो कला होती हैं वो पतले, मजबूत, पारदर्शी तथा लचीले एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। साथ ही इनमें एक और भी परत पाया जाता है जिसे हम लोग अवकाशी संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। अर्थात जो झिल्ली होती है, ठीक है, सीरोस मेम्ब्रेन, उनमें 2 परत पाई जाती हैं। पहला एक होता है सिक्वेंस एपिथेलियम टिश्यू का, और दूसरा जो होता है वो होता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसकी दोनों परतों के बीच में द्रव भरा रहता है जिसे हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं। सीरम कला को बाहरी परत गुहाओं के भित्तियों से चिपकी रहती हैं, जिसकी भित्तियाँ या पार्श्विक परत यानी पेराइटल लेयर के नाम से जानते हैं। इस कला की आंतरिक परत गुहाओं में स्थित समस्त अंगों से चिपकी होती हैं, जैसे रक्त एवं लिम्फ वाहिनियाँ। साथ ही कान की जो लैब्रिंथ कला होती है, फेफड़ों का आवरण जो होता है, हृदय का आंतरिक परत तथा हृदयावरण यानी पेरिकार्डियम, ठीक है, आंखों की गुहा यानी ऑर्बिट और सेरस सैक, और जो पेरिटोनियम होता है वो, ठीक है। तो ये हो गया सिरमी कला। आगे बढ़ते हैं, अगला है दूसरा साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी सेलेस कला। ये जो होती हैं वो सीरस टिश्यू से मिलकर बनती हैं, ठीक है। ये एक पतली कला होती है जो अस्थियों एवं पेशियों से जुड़ी होती हैं। यह कला उभरी हुई अस्थियों से चिपकी होती हैं। यह सेलेस कला सफ़ेद रंग का लसलसा, स्वच्छ, चिकना, वैलियस सेलेस्मक यानी गिलेडी द्रव स्रावित करती हैं। स्वतंत्र संधि पर इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है। इस कला संधि को हम लोग सेलेसक कला के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन। तीसरा होता है सेलेस्मिक कला यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कला सघन एपिथेलियम कोशिका यानी डेंस कोलुमनर एपिथेलियम सेल से बनी होती है। यह कला सल्की एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक तथा रोमना एपिथेलियम ऊतक से भी बनी होती हैं। इन ऊतकों की कोशिकाएं, ठीक है, वो चिपचिपा, चिकना, चमकदार तथा गाढ़ा सेलेस्मा यानी म्यूकस द्रव निकालता है जिसमें प्रोटीन युक्त म्यूसिन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हो गया जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके पार्ट्स का हम लोगों ने पूरा ब्रीफली देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला है मांसपेशियों के कार्य यानी द फंक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है। हमारी मांसपेशियाँ का क्या कार्य है अब हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मानव शरीर का आकार मांसपेशियाँ प्रदान करती हैं, ठीक है। अर्थात हमारे शरीर का जो आकार है वो मांसपेशियों द्वारा ही प्रदान होता है। दूसरा, मांसपेशियों में लचीलापन के होने के कारण मानव शरीर को ये आकार देती हैं। तीसरा, मांसपेशियों से शरीर को गर्मी व गति मिलती है। साथ ही इनसे शरीर को शक्ति भी मिलती है। मांसपेशियाँ मानव शरीर को चलने फिरने, उठने बैठने तथा खाने पीने आदि गतिविधियों में मदद करती हैं। साथ ही मांसपेशियाँ शरीर में रक्त संचार की गति में और शरीर को मुलायम रखने में भी मदद करती है। मांसपेशियाँ प्रत्यास्थता के कारण एक बार मुड़ने के बाद पुनः अपनी पूर्व स्थिति में भी आ जाती है। साथ ही मांसपेशियों में समन्वयता होने के कारण हमारी इच्छा के अनुपात तथा कार्यों के अनुपात में समन्वयता स्थापित करती है, जिससे मानव शरीर को अपने कार्य को करने में आसानी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारे मांसपेशियाँ होते हैं उसके कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके और PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस चैनल के, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, साथ ही इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।